नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मुख्य रोड़ा आम सभी के लिए सैलरी लिमिट को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मुख्य अड़चन आप सभी के लिए 15,000 रुपए तक की सैलरी लिमिट रखी गई थी उसको बढ़ाने की संभावना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिससे मिनिमम पेंशन आप सभी की बढ़ेगी और लाखों परिवार जो है इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों EPFO की पेंशन योजना के तहत सैलरी लिमिट को लेकर क्या बड़ी खबर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की CBT मीटिंग के बारे में, यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक जो है वो 28 तारीख को आप सभी के लिए होने वाली है। इसको लेकर ऐलान हो चुका है और ब्याज दर पर फैसला इसमें आप सभी के लिए संभव बताया जा रहा है। 2023-24 के लिए 8.25% की जो ब्याज तय की गई थी दर, उसके बाद अब दोस्तों कितनी बढ़ोतरी आप सभी की देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहां पर बात करें रीजनल PF कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से EPF की CBT की 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने की जानकारी आम सभा के लिए दे दी जा चुकी है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन से फैसले CBT की बैठक में लिए जाएंगे और ये बैठक कैसे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों की ताजा रिपोर्ट के बारे में, जिसमें पेंशन भोगियों ने कहा है कि EPS 95 पेंशन का खेल बंद करो, हमारा जमा पैसा वापस करो। इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है, पेंशन भोगी अमला कल्याण खुद कर लेंगे, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी EPS 95 के पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा ऐलान सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, CBT की मीटिंग 28 फरवरी को होने वाली है। ब्याज दर पर हम सभी के लिए फैसला संभव हो सकता है। साल 2022-23 में 8.15% की ब्याज दर को साल 2023-24 के अंदर बढ़ाकर 8.25% कर दिया, लेकिन साल 2024-25 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर अब ब्याज दरों पर फैसला होने वाला है। रीजनल PF कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से EPF की सभी सदस्यों के लिए CBT की 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने वाली है, इसकी जानकारी देती है। बजट में सीधे तौर पर 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन पर निर्णय नहीं हुआ और न ही वित्त मंत्री ने कोई भी घोषणा की है। अनंतर लेकर पेंशन भोगी अत्यंत नाराज हैं और इसी बीच CBT यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड को लेकर आम सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जहां दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहां पर बैठक जो है 28 फरवरी को होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर यहां पर नामांकित करने पर चर्चा होने की संभव है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर दोस्तों कर्मचारियों को यहां पर जो है आप सभी के लिए भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों रीजनल PF कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से EPF की CBT को लेकर 28 फरवरी को होने वाली 237वीं बैठक की भी जानकारी दी गई। श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली केंद्रीय न्यासी निकाय है और इसमें नामांकित ट्रेड यूनियनों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और राज्य और के अंदर सरकार की अधिकारी जो हैं वो शामिल होती हैं। EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF जमा पर ब्याज दर 8.25 कर तय की थी, जिसे यहाँ पर जो है 22-23 की तुलना में वृद्धि देखने को मिली। CBT की पिछली बैठक 30 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सदस्यता की तारीख से लेकर ब्याज का भुगतान तक किया जाएगा। अब तक 25 तारीख से प्रत्येक माह के अंत के बीच दोस्ती मित्र वाले बचाने के लिए यहाँ पर समझौते नहीं किए गए हैं। EPFO की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अपनी पिछली बैठक में मंजूरी दी थी, शेष निधि बॉडी में योगदान देने वाले संस्थाओं की संख्या 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के अंदर यहाँ पर 7.18 लाख से 6.67 करोड़ रुपए हो गया था। योगदान देने वाले सदस्यों की यहाँ पर जो संख्या 6.85 करोड़ से 2023-24 के अंदर 7.6 करोड़ तक बढ़ गई, जो कि आम सभी के लिए बड़ा आंकड़ा है। और इसी को लेकर ये बड़ी खबर आई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक जो है आम सभी के लिए 28 फरवरी को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करने वाले हैं। और इसमें आप सभी के EPF में पड़ी फंड को कैसे अधिक रिटर्न्स के लिए निवेश किया जा सकता है, कौन कौन से बेहतर विकल्प होंगे, साथ ही आम सभी की ब्याज दरों को लेकर भी बड़ा फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड की इस बैठक के अंदर हो सकता है, जिसकी जानकारी
हाल फिलहाल में रीजनल पीएफ कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता ने दे दी है, जो कि 237वीं बैठक 28 फरवरी को आप सभी के लिए होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों की ओर से एक और बड़ी रिपोर्ट आई है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। पेंशन का खेल बंद करो, हमारा जमा पैसा वापस करो, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन धारकों की जितनी भी जमा रकम बताई जाती है, ट्रस्टी में जमा रखी है, वह अनुपातिक रूप से वापस कर दी जाए। पेंशनर्स ये बोल रहे हैं, पेंशनर्स बोल रहे हैं हम अपना कल्याण खुद कर लेंगे। सरकार के द्वारा स्थापित ईपीएफओ नामक ट्रस्ट पर कोई भरोसा और कितना कब तक कर लेगा। पेंशन धारकों को हक को ही भिखारी की तरह मांगना पड़ रहा है। हायर पेंशन की बात हो चाहे न्यूनतम पेंशन की बात, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आगे सभी पेंशन धारकों को हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, भिखारी की तरह मांगने पड़ रहे हैं। ये दोस्तों एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की जाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय बजट 2025 में इसको लेकर सीधे तौर पर वित्त मंत्री ने लोकसभा में किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की है। इसी को लेकर प्रावधान जरूरी है, यह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ चुका है। इधर दोस्तों पेंशन भोगी अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि यह मेरा नहीं लोगों का कहना है। एक तरफ सरकार मानती है कि ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की एक स्व-वित्तीय योजना है, तो फिर हमारे ही पैसों पर कुंडली मारकर बैठने का सबब क्या है। हमारी ही जमा रकम से ही वित्तोपित वृद्धि पेंशन धारकों के जीने लायक पेंशन में यहाँ पर जो है न्यूनतम बढ़ोतरी की राह में टांग आखिरकार क्यों अड़ाए हुए हैं। क्यों हम सरकारी खजाने की खर्च की जाने की योजना बनाने वाले बजट में अपने लिए हिस्से दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। गुहार पिछले 10 सालों से हम लोग हैं वो लगाई बैठे हैं। क्या ईपीएस 95 की पेंशन जब अस्तित्व में आई थी, जब सरकारी बजट में अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था, पेंशन के फॉर्मूले में पेंशन की स्कीम पेंशन धारकों के लिए कम पड़े तो सरकारी खजाने की उसकी भरपाई की जाएगी। अनिल कुमार नामदेव कहते हैं कि अरे महंगाई भत्ते में होने वाली भरपाई का प्रावधान तक भी हमें वंचित कर दिया गया। 1000 रुपए की पेंशन से देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने जीवन की अंतिम पड़ाव में कैसे जी रहे होंगे, ये तो हमारे हुक्मरान सोच भी नहीं रही हैं। क्या संविधान की कसमें खाने वाली, देश और समाज की भलाई दुहाई देने वाली सरकार को डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का अध्याय संविधान की पन्नों में नहीं दिखाई देता, जिससे सरकार को वेलफेयर स्टेटस की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों के कल्याण के लिए नीतिगत निर्देश तत्व अनुपालन करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और यहाँ पर प्रावधान अभिलिखित भी करना चाहिए। पेंशन धारकों को हक को भिखारी की तरह मांगना पड़ रहा है। पेंशन धारक हक को भिखारी की तरह माना जा रहा है। ये बात गले में उतर नहीं रही है। चाहे हायर पेंशन की बात हो चाहे न्यूनतम पेंशन, रवैया एक सा ही दिखाई दे रहा है कि कैसे पेंशन देने से बचा जाए। ऐसा तो पेंशन का खेल खत्म किया जाएगा। सरकार की बनाई गई ट्रस्टी के बारे में बात करें, पेंशन धारकों की जितनी भी जमा रकम सरकार की बनी ट्रस्टी में जमा कर दी गई है वो अनुपातिक रूप से वापस कर दी जाए। मांग तो ये वाजिब लगती है, हम अपना कल्याण खुद कर लेंगे। सरकार के द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नामक ट्रस्ट पर कोई भरोसा करें तो कितना करें और कब तक करें, ये तमाम प्रकार के जो सवाल हैं वो पेंशन धारकों के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बजट के अंदर जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर बजट के अंदर जो न्यूनतम पेंशन का मुद्दा था उसमें वित्त मंत्री कोई भी घोषणा जो है वो नहीं कर पाई। किसी भी प्रकार का जो प्रस्ताव है लोकसभा की पटल पर नहीं रखा और न ही केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा कोई ऐलान किया गया, जिसके बाद नाराज पेंशन भोगियों ने बताया कि हम अपना कल्याण खुद कर लेंगे। ईपीएफओ नामक जो ट्रस्ट है उस पर हम कितना और कब तक विश्वास कर सकते हैं। पेंशन धारकों को अपना हक भी भिखारी की तरह यहाँ पर मांगना पड़ रहा है। चाहे हायर पेंशन की बात हो चाहे न्यूनतम पेंशन की बात हो, हम भिखारी की तरह हक मांग रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का हमको जो न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ पेंशन भोगियों ने कहा कि पेंशन का खेल बंद कर दिया जाए और हमारा जमा पैसा हमें वापस कर दिया जाए। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।